if he wishes. Okay, बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस लास्ट टाइम हमने एरर्स डिस्कस की थी। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी वैसे आम लाइफ में क्या मतलब होता है? When something is not certain, कंफर्म नहीं, डाउटफुलनेस, उसमें डाउट है, तो अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड डाउटफुलनेस इन अ मेजरमेंट। अच्छा, डाउटफुल होती है मतलब, और आगे वो लिखा है मेनली इन द लास्ट डिजिट। वो जो अनसर्टेनिटी या डाउट होता है वो कहां होता है? सबसे लास्ट डिजिट में। मींस लेट्स से हमने रूलर से एक लेंथ मेजर की 2.3, सपोज वही लेंथ हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं तो पता चलता है कि वो 3 कंफर्म नहीं है, 3 से आगे भी कुछ है। हम और एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर लेते हैं तो पता चलता है उसके आगे भी कुछ है, यानी आखिरी वर्ड कंफर्म नहीं है, डाउटफुलनेस है। मतलब अनसर्टेनिटी और डाउटफुलनेस मींस लेट्स से हमारे पास एक मेजरमेंट है 12.7। अच्छा, हम जिंदगी में अगर कहा जाए ना कि हम 12.7 वाली लाइन ड्रॉ करें, 12.7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करें, तो हम जिंदगी भर 12.7 लाइन एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या मतलब? जब हम कहें ना 12.7 है, तो उसका मतलब एग्जैक्ट 12.7 का मतलब आगे 0 0 0 0 0, यानी वो कंफर्म है 12.7 के आगे कोई डिजिट नहीं आएगा। लेकिन अभी हमने कहा कि अभी हमने रूलर से मेजर किया था 2.3, तो वर्नियर में उसी 3 के आगे कुछ आ गया था ना। तो आप कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट लोगे, लेट से वर्नियर से मेजर करोगे, तो वो 7 के आगे भी कोई डिजिट बता देगा 7 से, या ये बता सकते हैं थोड़ा सा पीछे भी हो सकती है। तो आखिरी डिजिट जो हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट बताता है वो कंफर्म नहीं है, उससे आगे भी कुछ हो सकता है, उससे पीछे भी हो सकता है। डाउटफुल दोनों तरह की हो सकती है डाउटफुलनेस, प्लस और माइनस। तो बेटा हमारी मेजरमेंट्स में परफेक्ट नहीं होती। मींस कि अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट से एक रीडिंग ली है हमने, फिर मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, रूलर से आपने ये मेजरमेंट लिया, अगर आप उससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो आपका और भी डिजिट और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उससे अच्छा और किया तो एक और नंबर ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम माइक्रोमीटर से भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करते तो हमें और ज्यादा डिजिट पता चल जाते, हमें पता चल जाता जो वैल्यू हमने मेजर किया वो परफेक्ट नहीं है, और भी उसके आगे वैल्यूज हैं, राइट। तो इट मींस हमारी मेजरमेंट जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतने डिजिट ज्यादा होते जाएंगे, हमें आखिरी नंबर से पता चलेगा आगे और भी वैल्यूज है, डाउट रहता है। तो बेटा दैट डाउटफुलनेस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अच्छा, अनसर्टेनिटी की सिंबल ये डेल्टा है, और ये प्लस भी हो सकती है माइनस, यानी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। अनसर्टेनिटी हमें कैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट होती है, वो हमें कैसे याद रखनी है? वो है कि अगर तो हमारे पास जो इस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो डिजिटल है, हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। डिजिटल जो नंबर्स में बताता है ना, जैसे घड़ी है, एक सुई वाली, मिनट्स वाली सुई, नंबर्स पॉइंट लगे हुए इसमें, वो एनालॉग है। और एक नंबर वाली बता रही है डिजिट्स में, वो डिजिटल है। अच्छा, जो सुई वाली क्लॉक है ना, लेट से अगर उसमें मिनट वाला जो हैंड है, मिनट वाला जो पॉइंटर है, वो 7 और 8 के बीच में होना, तो हमें डाउट रहता है वो 37 है कि 38 है। लेकिन डिजिट वाले में डाउट रहेगा, तो लिखा ही 37 या 38 सीधा आएगा, तो उसमें डाउट नहीं होता, राइट। लेकिन बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट
डिजिटल वाले में भी अगर उससे ज्यादा अच्छा डिजिटल यूज कर लिया तो डाउट आ जाता है। तो हर इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी है, राइट। यानी डिजिटल वाले में 37 मिनट दिखा रहा है, तो कुछ होते हैं जो सेकंड भी दिखाते हैं, कुछ सेकंड। तो जो सेकंड वाला दिखाएगा वो बताएगा कि वो 48 मिनट्स है, यानी हम 38 के बिल्कुल करीब चले गए, राइट। तो खाली स्टार्टिंग में 37 नहीं, हम हाफ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो हमें उतना ज्यादा बताएगा क्लोज वैल्यू, लेकिन डाउट रहेगा। अच्छा, तो अब याद क्या रखना है, अगर हमारा स्केल डिजिटल है या अगर वो एनालॉग है तो उसमें स्केल बहुत नैरो है, तंग है। अभी एग्जांपल्स करते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के इक्वली होगी। मिसाल के तौर पर वर्नियर कैलिपर में रीडिंग माइक्रोमीटर में रीडिंग बहुत क्लोज होती है ना, तो उसका जो लीस्ट काउंट कितना है, तो उसमें अनसर्टेनिटी यही होगी। अच्छा, अनसर्टेनिटी लिखने का मेथड क्या होता है, प्लस भी लिखते हैं और, यानी अगर माइक्रोमीटर से हम एक रीडिंग लें 2.3, तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, जितना उसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट कैसे लिखते हैं, प्लस और माइनस। लेकिन यहां ना मैंने एक चीज लिखी हुई है, ये दिस इज अ रॉन्ग वे टू राइट। क्यों? और इसको सीरियस लेना अब आपने इस बात को, क्योंकि कई क्वेश्चन आके इस बात पे सही और गलत होने हैं। बेटा, ये अनसर्टेनिटी हमने कितने डेसिमल प्लेस तक लिखी हुई है, तो असल मेजरमेंट को भी 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। कुछ नहीं है तो 0 लगा दें, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस तरह लिखेंगे, ये हमारा टेक्निकली गलत है, हमारा मार्क्स कट जाएगा। अगर हमने एमसीक्यू में इसे सिलेक्ट कर दिया तो इट इज रॉन्ग। हमेशा मेजरमेंट कहां तक होती है, जहां तक मुझे शायद याद हो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लीस्ट काउंट के बारे में। चलो अब दोबारा डिस्कस करते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं तो अब डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक लीस्ट काउंट होता है डेसिमल प्लेस तक, मेजरमेंट में भी उतने डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो प्लीज एक सेंटेंस लिख लें आप, मेजरमेंट फॉलोज द अनसर्टेनिटी इन डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस को डीपी लिख देना पूरा लिखने की बजाय। मेजरमेंट फॉलोज द अनसर्टेनिटी इन डेसिमल प्लेस। और अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पे। देखो बेटा, ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू भी रॉन्ग है। क्यों? अनसर्टेनिटी 2 डेसिमल प्लेस तक है और ये, तो बेटा क्या ध्यान रखना है, जितने डेसिमल प्लेस अनसर्टेनिटी पर है उतनी, असल में अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पर। तो जितने इंस्ट्रूमेंट, जितने डेसिमल प्लेस इंस्ट्रूमेंट बताता है ना, उतने डेसिमल प्लेस में मेजरमेंट होती। जैसे आप एक बात नोट करें कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, आप बेकरी में जाएं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है ना, आप ना 3 kg मिठाई लेते हो, वो खाली 3 कभी नहीं दिखाएगा, वो बताएगा 3.000। क्यों? क्योंकि उसका लीज काउंट यहां तक होता है। तो जहां तक लीज काउंट उतनी, जैसे हमारी करेंसी है, कभी पैसों में आपने अभी डील किया है, 1 रुपए में 100 पैसे, लेकिन आप पेट्रोल की प्राइस देखना इस तरह होगी, ये हमने कभी भी कैलकुलेशन में पैसे देते लेते वक्त, वो लेते भी नहीं है इतने पैसे, 251 ले लेगा अगर पूरा 1 लीटर कराए, लेकिन लिखता यहां तक ही है। इवन एक वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट, एक मटेरियल हमने ऑब्जेक्ट लिया है, उसकी वैल्यू पूरी 175 रुपीज है, तो आगे वो यहां तक बताएगा, लिखा ये होगा। लेकिन लिखा क्योंकि हमारी करेंसी का लीज काउंट इज 1 पैसा, 100th पार्ट ऑफ द रुपी, यानी 2 डेसिमल प्लेस, तो वैल्यू वो उतनी ही लिखी होगी। आर यू गेटिंग दिस? तो आप कई अक्सर जगहों पर इस तरह आपने लिखा होगा, टैक्स है या उसकी प्राइस है वो इस तरह लिखी हो, यानी हर इंस्ट्रूमेंट वहां तक बताता है जहां तक उसका लीज काउंट है। तो लीज काउंट फाइंड करने का मेथड, अब आपने एक बात नोट करना है, रूलर का लीज काउंट 1 डेसिमल प्लेस है तो उसकी मेजरमेंट भी
यानी ये रूलर पे डिपेंड करता है। वर्नियर का 2 डेसिमल प्लेस है, उसकी मेजरमेंट भी 2 डेसिमल। माइक्रोमीटर का सेंटीमीटर में 3 डेसिमल प्लेस है, तो सेंटीमीटर में वो 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू मेजर करके बताएगा, ना इससे कम ना इससे। अच्छा, अगर ना आपको कभी किसी वैल्यू की आपको लीस्ट काउंट ना बताए, तो उसका एक मेथड क्या हो सकता है, आप आखिरी डिजिट की जगह 1 रख दें और बाकी सब वैल्यूज की जगह 0 लगा दें। ये हमेशा नहीं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इट कैन बी अप्लाई। अगर कभी हमें किसी मेजरमेंट का लीस्ट काउंट नहीं पता, तो आखिरी डिजिट की जगह 1 लगा दें बाकी नंबर्स की जगह, तो दिस विल टेल यू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट। अच्छा, लीस्ट काउंट का मतलब स्मॉलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ना, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, सॉरी, लीस्ट मिनिमम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। देखो ये रूलर है हमारे पास, तो रूल में ये 12 है, और नेक्स्ट लाइन क्या है, 12.1, 12.2, तो हर सबसे छोटी मेजरमेंट में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यही इसका लीस्ट काउंट है। ओके, तो अब वापस आ जाएं अनसर्टेनिटी पर। व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? डाउटफुलनेस। और अभी हमने क्या डिस्कस किया, अनसर्टेनिटी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस भी हो सकती है, और तो अगर तो वो कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है बेटा, अगर तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल है या वो बहुत नैरो स्केल है, उसमें रीडिंग बहुत क्लोज लिखी हुई है, तो उनमें अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होगी, लीस्ट काउंट की। फॉर एग्जाम्पल देखना है, ये बेटा रीडिंग बहुत नैरो लिखी हुई थी है ना यहाँ, तो आपने देखना है इधर ये नैरो लिखी हुई है, मैं तो थोड़ा इस तरह कर रहा हूं, ये एक थर्मोमीटर की रीडिंग है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अ थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, और थर्मोमीटर में ये 20 और ये 21 है, इसका मतलब बीच वाली लाइन क्या होगी, 20.5, ये 21 है और 22 ये बीच वाली लाइन, तो इसमें जो सबसे छोटी मेजरमेंट है वो क्या है, 0.5 है। अच्छा, अब ना मरकरी, ये मरकरी का लेवल है जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट, ये बिल्कुल 22 पे आके रुक गया है, तो आप टेम्परेचर की मेजरमेंट क्या बताएंगे, 22। लेकिन जब भी हमने वैल्यू लिखनी है तो अनसर्टेनिटी को साथ में प्लस भी करना, और तो यहां जब नैरो स्केल है तो अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होगी, जो हमारा लीस्ट काउंट है वही हमारी अनसर्टेनिटी, तो हमारा लीस्ट काउंट ही बेटा अनसर्टेनिटी होगा। अनसर्टेनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 22 प्लस माइनस 0.5, लेकिन दिस इज रॉन्ग, वाई, क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस तक है ना अनसर्टेनिटी, तो मेजरमेंट फॉलोज द अनसर्टेनिटी इन डेसिमल, तो इससे हमने 0.0 लिखना है। इस तरह लिखने से वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बेटा इस तरह आपके एग्जाम में गलत होगी। अगर आप कोई ऐसा एमसीक्यू में ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे जिसमें डेसिमल प्लेस मैच नहीं कर रही, दैट विल बी अ रॉन्ग ऑप्शन फॉर श्योर, चाहे वो वैल्यू यही हो। क्लियर? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अनसर्टेनिटी जो सी है, अगर तो वो डिजिटल स्केल है या नैरो, तो उसमें लीस्ट काउंट ही अनसर्टेनिटी होगा। लेकिन बेटा अगर वो स्केल वाइडर स्केल है, एनालॉग वाइडर स्केल जिसमें रीडिंग्स में गैप इजीली नजर आता है, नैरो नहीं है, तो उनमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो लीस्ट काउंट का हाफ होगी। उसकी सबसे जो पहली एग्जांपल है दैट इज रूलर। रूल होता है, वैसे हम रूलर बोलते हैं जबरदस्ती, मीटर रूल। मीटर रूल का लीस्ट काउंट अभी हमने डिस्कस किया था, कितना होता है, 0.1। तो अगर हम रूलर से रीडिंग लेंगे ना 12.7, तो लीस्ट उसकी जो अनसर्टेनिटी होगी प्लस माइनस, वो उस लीस्ट काउंट का क्या होगी, हाफ, 0.05। लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे, दिस विल बी कंसीडर टू बी, ये 2 डेसिमल प्लेस है तो उसमें भी एक 0 ऐड कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटा अगर हमारे पास
एक एनालॉग वाइडर स्केल है, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा, वो लीस्ट काउंट का क्या होगा, हाफ। उसकी एग्जांपल में से एक क्या है, रूल। अच्छा, रूल और जो प्रोटेक्टर एंगल, वो इसकी एग्जांपल है नैरो स्केल की। उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो उसका लीस्ट काउंट, वो 1 डिग्री होता है, जो सबसे छोटा। उसमें भी वैल्यूज क्लोज है, रूलर उसके मुकाबले में थोड़ा वाइडर है, तो उसमें लीस्ट काउंट, जो अनसर्टेनिटी वो लीस्ट काउंट का हाफ होगी। और लिखते वक्त किस बात का ध्यान रखना है, डेसिमल प्लेस दोनों सेम होने चाहिए। कैन यू रिमेंबर? अच्छा, यहां ना एक बात और भी हमने नोट करनी है, जो आगे कैलकुलेशन में, अनसर्टेनिटी शुड ऑलवेज बी इन 1 डेसिमल प्लेस, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी। अनसर्टेनिटी में कितने फिगर होने चाहिए, एक, बाकी सारे जीरोस। तो अनसर्टेनिटी जब भी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना, दैट कैन बी इन 2 डेसिमल प्लेस, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी अप टू 1 डेसिमल प्लेस भी हो सकती है। परसेंटेज वाली अनसर्टेनिटी इज डिफरेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, अनसर्टेनिटी को जब भी लिखना है शुड बी इन 1 सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया है ना आप लोगों को, हमें ये शायद लास्ट टाइम ये डिस्कस भी किया था सिग्निफिकेंट फिगर को, राइट? क्लियर? तो अभी के लिए मैं जो पढ़ा है मैं उसकी जरा समरी कर रहा हूं कि अनसर्टेनिटी डाउटफुलनेस को कहते हैं। तो अगर तो वो डिजिटल है या नैरो स्केल है एनालॉग में, तो जो अनसर्टेनिटी होगी वो लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। लेकिन वाइडर स्केल है तो अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट का, मेजरमेंट को जब भी लिखना है तो उसके डेसिमल प्लेस मैच करने चाहिए अनसर्टेनिटी से। कैन यू रिमेंबर? अनसर्टेनिटी हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, ये बात आगे आएगी ज्यादा। कैन यू रिमेंबर? अच्छा बेटा जी, अब ना यहाँ 2-3 टर्म्स पढ़ने लगे हैं जिन्होंने अब आपका आगे पीछा नहीं छोड़ना, प्रैक्टिकल में भी बहुत दफा आएगी। वो ये है कि ये है वैल्यू a इज इक्वल टू 4.2 प्लस माइनस 0.1। ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू प्लस माइनस 0.2। अच्छा, किसी भी फॉर्मूले में हमें a की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने a की जगह क्या रखना है, ये इस तरह, ये b की वैल्यू। और उसमें जो अनसर्टेनिटी है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा a की अनसर्टेनिटी को, b की अनसर्टेनिटी को, उसके टर्म के नाम के साथ आपने डेल्टा लगा देना। a की वैल्यू ये है और उसकी अनसर्टेनिटी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा है। b की अनसर्टेनिटी ये b है और ये, अच्छा अब ये फॉर्मूले में a है ना, a इज द वैल्यू ऑफ a 4.2। डेल्टा a को क्या कहते हैं, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। खाली अनसर्टेनिटी नहीं, खाली अनसर्टेनिटी और एब्सोलूट अनसर्टेनिटी एक ही चीज होते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, कुछ बच्चे होते हैं ना, कई दफा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी, वर्ड एब्सोलूट लिखा हुआ है तो कहते हैं यार पहले तो हम खाली अनसर्टेनिटी कहते थे, तो एब्सोलूट कोई स्पेशल होती होगी, नहीं। और क्यों एब्सोलूट कहते हैं, एब्सोलूट वैल्यू होती है, उससे कहते हैं जो पॉजिटिव हो, जो कभी नेगेटिव। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तो ये नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह सीख लेंगे कि ये खाली अनसर्टेनिटी को हम एब्सोलूट क्यों कहते हैं। नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट में इंशाल्लाह। तो बेटा ये जो ए की वैल्यू है ना 4.2, ये जो उसकी अनसर्टेनिटी है ना 0.1, उसे हम डेल्टा ए कहते हैं। और डेल्टा ए का एक्चुअल नाम क्या है, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। खाली अनसर्टेनिटी को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, फुल नेम इज। तो कभी वो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी पूछ ले तो आपने घबराना नहीं। अच्छा, अगर एक अनसर्टेनिटी को एक्चुअल वैल्यू पे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड को फ्रैक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी। जैसे आपके मार्क्स किसी टेस्ट में 30 आए हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये बता ही नहीं सकते, मदर को बताएंगे तो आप बताएंगे 30 आउट ऑफ 40 आए हैं, 30 आउट ऑफ 60 आए हैं, तो तब बात समझ आ जाती, राइट? क्लियर? तो अगर अनसर्टेनिटी को ओरिजिनल वैल्यू पर डिवाइड करें, दैट गिव्स यू। और अगर एक अनसर्टेनिटी को ओरिजिनल पर डिवाइड करके 100 से भी मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज कॉल्ड
percentage uncertainty. Delta, how would we write? We would write it percentage delta A, right? This is percentage uncertainty. Clear? याद रहेगी? ओके, याद रहेगा बेटा जी? अच्छा, ये जो मैंने साइड पे टर्म लिखी है ये प्रैक्टिकल में काम आती है, तो ये कभी हम दोबारा कभी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात, तो तब ये डिस्कस करेंगे। परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज डिफरेंस क्या होता है, राइट? ओके, शुड वी मूव ऑन? अच्छा, परसेंटेज एरर क्या होता है मैं ये बता देता हूं हल्का सा, चलें ये सबके काम आ जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। बेटा एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। तो वो जो आपकी अमाउंट एरर है ना, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, जैसे जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 है, और आप एक्सपेरिमेंट करते हो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप जो निकालते हो वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, वो लेट से 9.4 आ जाती। तो उन दोनों के डिफरेंस को अगर आप एक्चुअल वैल्यू पे डिवाइड कर दें, यानी 9.81 पर, और फिर मल्टीप्लाई बाय दिस इज percentage uncertainty. Can you remember? Percentage error, sorry, not uncertainty. Percentage uncertainty क्या होती है बेटा? ये प्रैक्टिकल में, एक प्रैक्टिकल में ना याद रखना, अनसर्टेनिटीज डबल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर भी, इंस्ट्रूमेंट की भी है साथ में। तो जो भी ये मैं अगर आप प्रैक्टिकल की रिस्पेक्ट से बताऊं ना, तो अनसर्टेनिटी सिंपल होता है। अभी हमने अनसर्टेनिटी पढ़ा ना, तो वो तो अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा ए को ए पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी अनसर्टेनिटी। लेकिन प्रैक्टिकल में अनसर्टेनिटी डबल लेते हैं, तो हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी को क्या कर देना है? डिवाइडेड बाय जो हमने उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली है। अगर तो एक मेजरमेंट ली है उससे डिवाइड करेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो उनकी एवरेज से डिवाइड करें, ठीक है? तो या एवरेज वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, ये प्रैक्टिकल में ही यूज होनी है, हमने थ्योरी में ये वाली यूज करनी है। ये जो मैंने 2 टाइम्स बताई है वो प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि ह्यूमन एरर भी ऐड कर लेते हैं बीच में। परसेंटेज डिफरेंस क्या है? ये तो प्रैक्टिकल में हर मर्तबा आएगा। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन 2 में ना आपको एक कांस्टेंट होगा, उसकी 2 वैल्यूज फाइंड करने को कहेगा कि K1 एक वैल्यू फाइंड करें फॉर्मूले से, और एक वैल्यू फाइंड करने को कहेगा K2, और कहेगा आपने परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करना है, और बताना ये जो फॉर्मूला आपका जो वैल्यूज आई हैं वो जो फॉर्मूला से निकाला वो वैलिड है या नहीं। तो आपने पता क्या करना है, पहले आपने इन दोनों वैल्यूज का एवरेज ले लेना है। के की एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे बेटा? K1 और K2 को ऐड करके 2। उमर किया प्रैक्टिकल्स? ये हमेशा क्वेश्चन 2 में आता है जी बेटा, सर किया। ये हर मर्तबा आता है। आपने K1 K2 को ऐड करके एवरेज वैल्यू ले ली, फिर आपने क्या कर देना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डेल्टा K। तो वो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, वो अगर K2 है तो K2 माइनस K1 कर लें, K1 है तो K1 माइनस। तो उनके जो डिफरेंस है ना बेटा, डेल्टा K को K की एवरेज वैल्यू पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो दिस इज परसेंटेज डिफरेंस। अगर परसेंटेज डिफरेंस का जो आंसर है ये परसेंटेज में बताएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 20%, 10% भी कहीं पर होता है, लेकिन एक वो जो प्रैक्टिकली, अगर वो विद इन 20% है
तो इसका मतलब जो फॉर्मूला उसने बताया है, दैट फॉर्मूले को रिलेशन भी कहते हैं, इक्वेशन भी कहते हैं। तो रिलेशन इज वैलिड। करेक्ट का वर्ड नहीं यूज करना, वैलिड का वर्ड यूज कर। ठीक है, ये रेंज 20% से ज्यादा भी हो सकती है अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते वक्त अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, लेकिन 20% से विद इन 20% होगी तो इट विल बी अ वैलिड रिलेशन। कैन यू रिमेंबर? क्लियर? ये प्रैक्टिकल में काम आएगा इंशाल्लाह। नोट कर लिया? ओके। अच्छा बेटा जी, अब ना एक छोटा सा डिफरेंस हम करने लगे हैं, ये एक पॉइंट शेयर करने लगे, लेकिन इसकी डिटेल हम डिस्कस अब कल करेंगे। देखो, आपके पास ना अनसर्टेनिटी है, यानी एक लेट से वैल्यू है 100 और उसमें अनसर्टेनिटी 10। अच्छा, अनसर्टेनिटी का मतलब डाउटफुलनेस है। मुझे बताएं, डाउटफुल ज्यादा होना अच्छा है कि बुरा है? डाउट जितना बुरा है ज्यादा सर। होगा बुरा है, अनसर्टेनिटी को कम होना चाहिए। अच्छा, समझने के लिए एग्जांपल, 1 मिनट के लिए हम अनसर्टेनिटी या टेक्निकली जरा इधर आ जाए। एक बंदे के पास 100 रुपीज है और उसके 10 रुपीज गुम जाते हैं। एक बंदे के पास 1000 रुपीज थे और उसके 20 रुपीज गुम जाते हैं। अच्छा, अगर हम ना ये वैल्यू छुपा लें तो ज्यादा नुकसान वैसे किससे हुआ? नीचे वाले। लेकिन रियल में नुकसान ज्यादा किसका हुआ? तो रियल में पता कैसे पता चलता है? जैसे एग्जाम के मार्क्स आपको कैसे पता चलते हैं? एक मेजरमेंट को उसके टोटल पे डिवाइड कर दें, तो अनसर्टेनिटी को टोटल पे डिवाइड करें, परसेंटेज निकालें, तो इसका 10% का नुकसान हुआ और इसका सिर्फ, इसका मतलब रियल में नुकसान इस पे ज्यादा हुआ ना। इसका मतलब जो रियल इंफॉर्मेशन है वो हमें अनसर्टेनिटी नहीं दे रही, वो हमें ओरिजिनल से डिवाइड करके फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी देती। यानी रियल में नुकसान किसको ज्यादा हुआ वो कौन बता रहा है? वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, यानी एक वैल्यू को ओरिजिनल पर डिवाइड कर दो, और या परसेंटेज में भी उसी को डिवाइड करते ओरिजिनल पर मल्टीप्लाई बाय। तो इसका मतलब रियल आइडिया हमें कौन बताता है? तो आम लाइफ में ना दो चीजें हैं, एक प्रिसीजन और एक एक्यूरेसी। कॉमन लाइफ में वी टेक बोथ टू बी सेम, कि प्रिसाइज और एक्यूरेट होना। लेकिन बेटा, प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में डिफरेंस है। इंशाल्लाह ये हम कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे फॉर एएस। एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।